नमस्कार साथियों, मैं वैभव चक्रवर्ती दैनिक पोर्ट इंडिया से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल। आज के दिन वैसाखी का पर्व त्यौहार है। आज के दिन ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और उन्होंने ज़्यादातर शिक्षा पर जोर दिया, ज्ञान पर जोर दिया था। और आज ही यहाँ पर कुछ लोग पुस्तकें बेच रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, शिक्षा से भरी, ज्ञान से भरी बुकें बेच रहे हैं। देख सकते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक है। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और कौन सी पुस्तक, इस पुस्तक में क्या क्या ज्ञान है, आइए इनसे जानते हैं। माता जी की नाम है? अमरावती दासी। ये कितनों तुसी आयो? लुधियाने आए थे। क्या ज्ञान है इस पुस्तक में? उस पुस्तक में यही ज्ञान दिया गया है कि पूरम परमात्मा और है और वो कबीर भगवान है। गीता में भी है, वेद में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, ग्रंथ में सारे चीज में दिया गया है, कबीर भगवान है। तो हमारे साथ महिला कुछ और समर्थक जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी की, इनसे हम कुछ सवालात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है जी? सर, मेरा नाम मीनाक्षी है। हाँ जी। आज जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, हाँ जी। तो उस पक्ष में आप पुस्तकें बेच रहे हैं, ज्ञान बेच रहे हैं लोगों को, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? सर, हम इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि आज अम्बेडकर जयंती है। इसको इस दिन के रूप में याद किया जाता है कि हमारे संविधान को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी का। इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, मान लो किसी पे कोई मुकदमा हो जाता है संविधान के अनुसार के इस केस में इतनी सजा होगी, अगर ये कोई क्राइम कर देता तो उतना, लेकिन संविधान बनने के बावजूद भी क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों को सजाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं रहा। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो परमात्मा का संविधान है वो बिल्कुल अटल है। उससे जो परमात्मा में भय बनेगा उससे ही डरेगा समाज, वरना ये जो दुनिया में संविधान बना हुआ है कि किसी पे 308 धारा लगी, किसी पे 300, इससे कोई नहीं डर रहा। तो परमात्मा, हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो बताते हैं कि परमात्मा का जो संविधान है उससे ही लोगों में भय पैदा होगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ये है कि इससे अगर आपने ये गलत कर दिया तो ये हो जाएगा, वो कर दिया तो वो। अब परमात्मा, हमारे गुरुजी बताते हैं बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, कि यहाँ पे पल पल का लेखा होता है। कोई भी कुछ भी गलत करने से पहले, आज हमारे परमात्मा के अनुयायी लाखों करोड़ों में है, वो कोई भी कुछ गलत नहीं करता। जो हमारे नियम है कि अगर कोई बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू ये ग्रहण करेगा, अगर कोई ला के भी देगा तो उसका नाम खंड हो जाएगा। तो कितना समाज सुधरा है। तो परमात्मा का संविधान ही अटल है जिससे समाज में सुधार आएगा। मतलब कि कहने का मतलब आपका ये है कि इस पुस्तकों में भगवान का संविधान लिखा हुआ है? हाँ जी। क्या कुछ संविधान है, कुछ उदाहरण आप हमारे दर्शकों को देंगे? हाँ जी, हमारे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी बताते हैं, प्रथम ये बताते हैं संविधान ही लगा लो, नियम है तो वो संविधान ही है हमारा। उसमें ये बताते हैं कि हमें लड़की की शादी में ना दहेज लेना है, ना देना है, और जैसे फालतू का जो खर्चा करते हैं हम शादी ब्याह में वो नहीं करना है। बाप पे, जब बेटी पैदा होती है तो बाप पे बिल्कुल दबाव बन जाता है कि इसकी शादी में करोड़ों लाखों रुपया लगेगा। इतना रुपया लगने के बावजूद भी वो बेटी मारी जाती है, उनकी और भूख बढ़ जाती है लड़के वालों की, शायद और पैसा आई, लेकिन फिर भी वो बेटी सुखी नहीं रहती। तो आज हमारे रमैनी बोलते हैं शादी को, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज रमैनी करवा रहे हैं, जिसमें 1 रुपये तक का भी खर्चा नहीं होता। लड़के वाले भंडारा भी परमात्मा के आश्रम में करके जाते हैं। तो इससे कितना सुधार आया है, आदमी की चिंता मिट जाती है। एक पापा में ये होता है कि मेरी नौकरी, अगर उसके कोई भी रोजगार है, आधा उसका ये होता है डर कि मेरी बेटी ब्यानी है, मेरे को इस पे लगेगा खर्चा। आज परमात्मा ने अपने संविधान से ये खत्म कर दिया और इससे भ्रूण हत्या भी मिटी है। और नशे के बारे में क्या संविधान है भगवान का? नशे में ये बताया है कि अमल आहारी आत्मा कभी न पाए राम। तो इसमें ये बताया है कि हमारे जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो नशा करना तो दूर, छूते भी नहीं है। छोटा बच्चा है 3 साल का, 5 साल का, वो बिल्कुल डरता है कि कभी मेरा नाम ना खंड हो जाए। वो अगर आप उसको पैसे दे के भी ये कहोगे ना कि मेरे लिए बीड़ी ला दे, सिगरेट ला दे, तो वो लाएगा नहीं। तो इससे बहुत समाज सुधार आया है परमात्मा से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है तो आप पुस्तकें बेच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने भारत का संविधान रचा। जो भी उनके समिति ने मिलकर, उन्होंने मिलकर जो भी भारत का संविधान बनाया, तो उसमें जो भारत का जो सिस्टम चल रहा है वो उनके संविधान के अनुसार चल रहा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी चल रहा है यहाँ पे, न्याय की व्यवस्था, सब उनके संविधान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जो भगवान का संविधान है वो तत्वदर्शी संत ही आके बताता है, वो परमात्मा का जो भरोसेमंद संत होता है वो आके बताता है।
तो संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है, जिन्होंने भगवान की जो सारी सृष्टि पे लागू होता है जो संविधान, वो संत रामपाल जी महाराज आके बता रहे हैं। और वो संविधान संत रामपाल जी महाराज ने अपने इन 2 पुस्तकों में, और भी उनके पुस्तकें लिखी हुई हैं, इन 2 पुस्तकों में विशेषकर बता रखा है। और इसमें बताया हुआ है कि हम यहाँ पे जन्म क्यों लिए हैं, हम मरते ही जन्मते क्यों हैं, हम यहाँ पे जो जन्मते मरते हैं इसके पीछे क्या राज है, कौन है जो हमें यहाँ पे जन्म और मृत्यु कर रहा है हमारा, और भी बहुत से ज्ञान, हमें क्या कर्म करने चाहिए, किस भक्ति से हमें मोक्ष मिलेगा, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज अपनी इन 2 पुस्तकों में बता रखे हैं। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने छुआछात, जातिवाद पर बहुत कटाक्ष किया था, क्या इस पुस्तक करती है, यह पुस्तक करती है कटाक्ष तो नहीं करती, लेकिन ये भगवान का संविधान बताती है कि क्योंकि भगवान के लिए सभी समान, एक समान है, सब भगवान के ही बच्चे हैं। ये तो हम यहाँ पे आके बट गए, यहाँ पे छोटे बड़े ऊंची नीची जाति में बट गए, वैसे ये गलत है। और भगवान के लिए सभी एक समान है, हमें उस भगवान के संविधान से ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये चलो यहाँ पे जो भीमराव अम्बेडकर जी ने रचा हुआ संविधान, उसमें तो चलो किसी के ऊपर ऊंच नीची के हिसाब से उनको जो भी दिया है उनके हिसाब से ही, क्या कहते हैं, उनको आरक्षण दिया है, जो भी जैसे भी है, लेकिन वो भगवान के लिए सब समान है। हमें उस भगवान की सच्ची भक्ति करनी भी, कोई भी कर लो, सबको मोक्ष होगा, सबकी सुख होगा, सब कुछ होगा। तो आपके हाथ में जो पुस्तकें 2 है, जीने की राह ज्ञान मिल रहा है, हाँ। इसमें ऐसा क्या है कि लोग लें पुस्तक? इस पुस्तक में ये बताया गया भगवान का, क्योंकि हम सभी दुखी हैं, यहाँ पे सभी दुखी हैं, तो वो भगवान हमें सुख देने के लिए आता है। इस पुस्तक में यही बताया गया कि सच्चे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसकी भक्ति से ही हमारे सारे दुख दूर होंगे, हमें मोक्ष मिलेगा, और हम यहाँ पे भी आराम से जी सकते हैं। जब हम सुखी होंगे तो आराम से जिएंगे, फिर उसके बाद हमारा मोक्ष भी हो जाएगा। सारांश आपका ये है कि इस पुस्तक को पढ़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए राह मिलता है, भी होगा और सुख भी होंगे। जो आजकल इतने ज़्यादा दुख हो रहे हैं, किसी कैंसर, कोई भी रोग हो रहा है, ये पुस्तक पढ़ के हमें पता लगेगा कि हमारे जो रोग कैसे दूर हो सकते हैं। वैसे तो इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से काफ़ी लोगों के दुख दूर हो गए हैं, बीमारियां बड़ी बड़ी से दूर हो गई हैं। इसीलिए हम कहते हैं इसको पुस्तक के लिए सभी और पढ़ें इसको, इससे बहुत सारे रोग भी दूर होंगे, दुख भी दूर होंगे, और मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर भगवान की इसमें बताया कि ज्ञान को हम अनुसरण कर लें उसके हिसाब से। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी के समर्थक, और इन्होंने बताया कि इस पुस्तक को पढ़कर मोक्ष का राह प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष तत्वदर्शी संत द्वारा जो बताया गया ज्ञान है, उसको अमल कर अपनी बुराइयां, अपना सुख दुख को ये हटा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने मात्र ये कह रहे हैं कि सुख प्राप्त होता है, दुख हरण होता है। तो बने रहे हमारे साथ, कैमरा पर्सन रंजीत दीवान के साथ, वैभव चक्रवर्ती।